हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टूडियो पे और आप देख रहे हैं आज संस्कृत के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों को किस तरह से आप याद करेंगे। तो चलिए आ जाइए देखते हैं हमारे साथ में कि किस तरह आपको याद करना है और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं माहेश्वर सूत्र। तो कई बार आपकी परीक्षा में आता रहता है इसलिए ये चीज़ लेकर आए हैं। तो बात करेंगे चलिए माहेश्वर सूत्रों की। तो आप कहेंगे जी माहेश्वर महेश्वर सूत्र, ठीक है? अब महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो आप कहेंगे जी ये 14 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 14 होते हैं और पाणिनि ने इनको 14 खंडों में बाँटा है, तो आप कहेंगे कि शिव की साधना करके पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 भाग में बाँटा है, ठीक है? तो आप यहाँ कह सकते हैं शिव की साधना से पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में बाँटा है, ठीक है? 14 खंडों में बाँटा है। चलिए, आप जानते हैं वो 14 खंड कौन-कौन से हैं यानी कि माहेश्वर सूत्र कौन-कौन से हैं? तो उस पे जाने से पहले ना आप जो तरीका है वो क्या है कि आप पहले नंबर डालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है? आ जाइए आगे। तो आप याद करेंगे वर्णमाला शुरू कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे जी शुरू होती है वो कहाँ से लेंगे? तो आप कहेंगे जी आ से शुरू होती है। हाँ जी, बिल्कुल आ से शुरू होती है, आ जाइए। आ से शुरू होगी बिल्कुल जी, तो आप कहेंगे ई, उ, न। क्या है? तो पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? महेश्वर सूत्र नंबर 1 आ, ई, ऊण। आ, ई, ऊण, आ, ई, ऊण, है ना? हो गया। इसके बाद में आप कहेंगे रिलिख, रि-लिख, ठीक है? इसके बाद में आ जाइए ए, ऊन, एऊण। पीछे वाले सभी पे हलंत रहेगा, याद रखेंगे। जब आप प्रत्याहार बनाते हैं तो उनको काउंट नहीं करेंगे। आप इनको भी गिनेंगे तो भी ये नहीं आएगा, इनके पीछे वाला आ जाए। एओन हो गया, फिर आप कहिए एओच। क्या कहेंगे? एओच, ठीक है? आपने किया, एओन हो गया, एओच हो गया। ए, ओन, ए, ओन, ए, ओण, फिर आ जाए ए, आउच, ठीक है? ए, आउच, आ जाइए। आगे आते हैं, ए आउच के बाद में क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे ए आउच के बाद में हमारा पॉइंट आ जाता है वरट। है वरट, हलंत लगाइए, हैवरट, एओज, हैवरट, एओज यानी ए आउच, फिर वो कह रहा है हैवरट, हैवरट, हाय और वरट, दूर हट, है वरट, दूर हट, ठीक है? इसके बाद में खत्म हो जाएगा और आप कहेंगे जी लैन, क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा। 6 पे आप यहाँ इसको करिए, क्या हो गया? लैन हो गया और इसके बाद में लैन करने के बाद में इसके बाद में क्या पॉइंट आएगा? तो आ जाइए देखते हैं उसको भी, है ना? तो यहाँ पे ला हो गया, अब ये वर्णमाला ही तो पूरी हो रही है ना? अभी बताऊँगी इसको, आगे आइए। तो इसके बाद में आएगा, आप कहेंगे यमन, ठीक है? क्या रहेगा? यमन रहेगा, यमन, ठीक है? ननम, ननम, इस तरह से वर्णों को गिन लेना, कोई अगर दिक्कत आती है तो आ जाइए। आगे आइए, इसके बाद में आएगा झब्बे, झब्बे, झभ्य, झभ्य ऐसे, ठीक है? फिर आएगा आपका घड़, घड़धश, क्या आएगा? घड़, अच्छा 1 सेकंड, ये रहेगा आपका ये वाला, दोबारा बता देते हैं, ठीक है? ये रहेगा घड़धश, घड़धश, ठीक है? भई घर में धँस गया, घर में झब है, घड़-धस, घर में धँस गया। आ गया ये, कौन? तो आप कहिए जब, जब गड़ दश, कौन? जबगढ़ दश, गढ़ दश, घर में धँस गया है कौन? भई जब घुस गया फिर क्या करें? तो जबगढ़ दश, ठीक है? जबगढ़ दश, जब 10 लोग घुस गए तब क्या? फिर आ जाइए, क्या है? क्या? ख, फ, ख, फ, छ, ठ, ह, ख, फ, छ, ठ, चटत्व, ट, त, व। इस तरह इसको याद करिए। खफु छठथ चटत्व। कैसे याद करना है? 2 तरह में करिए। खफ छठथ चटतव, चटत्व। क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? आ जाइए। क्या रहेगा फिर? कप पे रहेगा। क्या रहेगा? कप पे रहेगा। फिर क्या है? शशर रहेगा। शशर और लास्ट में आपका रहेगा हल। क्या रहेगा? हल रहेगा।
इस तरह आपके माहेश्वर सूत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बात को समझे, ठीक है। अब देखो आप इसको किस तरह से रट सकते हो, है ना। तो आप कहेंगे अ ई ऊण रीलिरिक, क्या बोलोगे, रीलिरिक, एओण बोलोगे, एओच बोलोगे, ए आउच, है वरट बोलोगे। अब य व र क्या रह गया इसमें से, तो आप कहोगे ला रह गया, तो लैंग पे आ जाइए। आगे आते हैं, आपने क्या छोड़ दिया, तो 7वीं लाइन पे आके आपको याद करनी पड़ेगी, पहले पे क्या था, दूसरे पे क्या था। 7वें पे आके आपको याद करना है कि जो हिंदी में हमारे क च ट त प वर्ग हैं, है ना, उन वर्गों के जो पंचम वर्ण है उसको आप 7वीं लाइन में रखेंगे। ठीक है, आ जाइए। फिर झभ्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, झभ्य आ जाएगा। फिर घड़ धश आ जाएगा, फिर जब गढ़ दश आ जाएगा। ठीक है, फिर खप छट तत्व आ जाएगा। फिर क्या है, कप्य आ जाएंगे, क च ट त प, क च ट त प। ये आप इसमें सोचेंगे कि क्या आना है, तो आप जो याद करने वाले पॉइंट हैं उनको याद करिए। आप कहेंगे जी शशर यानी ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है आपके। ये भी क्या था, तो आप कहेंगे जी ये भी आपका ऊष्म था, ऊष्म व्यंजन, तीनों चार हा हैं। ठीक है, इसको आप बोलेंगे तो क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण है, यानी आप कहें एक एक वाला है, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण है। और यहाँ पे भी क्या है, तो आप यहाँ पे याद करिए, आपने क्या याद किया, क, यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे क, फिर क्या है ख, यानी कि दूसरे हैं ख फ, प फ, च छ, ट ठ, ता था। ये जो है आपके, ये क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके प्रथम वर्ण के ही हैं। इनमें से का और पा बच गया तो वो नीचे आ गया था। ठीक है, तो वर्ग के प्रथम वर्ण है, वर्ग के, वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। और ये क्या है, ये रे आपके प्रथम वर्ण। और इससे पहले क्या है, तो आप कहेंगे जी ये दूसरे वाले वर्ण है। और वर्ग के द्वितीय वर्ण, वर्ग के, वर्ग के द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण। ठीक है, यानी आप 11वीं लाइन को दूसरे वर्ण से याद करेंगे। दूसरा वर्ण कौन सा वर्ण है, दूसरे वर्ण है यहाँ तक। फिर उसके बाद में 3 रह गए थे, च ट त, है ना, च ट त, फिर का, तो क च ट त पा यहाँ पे आ गया, तो ये बच्चे कुछ इधर ले लिए थे, ये आप याद रखिएगा। आ जाइए, जब गढ़ दश, तो तीसरे वर्ण है ना, तीसरे क ख ग घ, क ख ग घ, ये चौथे हैं। तो ज ब ग ड़, क ख ग, ट ठ ड, त थ द, है ना। तो ये पांचों क्या है, तो आप कहेंगे ये तीसरे वर्ण है ना, तीसरे वर्ण है इसमें। वर्णमाला के तीसरे वर्ण आए हैं इसमें, दूसरे वर्ण आए हैं इसमें। ठीक है, और बच्चे कुछ 5 खत्म हो गए थे ना, इसलिए 5 खत्म हो गए, इसलिए आगे भी ले लिए द्वितीय वर्ण करके, ऐसे तो द्वितीय और प्रथम। आइए, यहाँ पे क्या, च छ ज झ, च छ ज झ। ठीक है, फिर क्या है ऊपर, प फ ब भ। तो आप कहेंगे वर्णमाला के चौथे वर्ण, चौथे वर्ण प्रयोग हुए हैं 8वीं लाइन में। 8वीं लाइन में चौथे वर्ण है झ से, और फिर बचे कुचे चौथे ही वर्ण यहाँ पे प्रयोग हुए हैं, चौथे ही वर्ण। ठीक है, घड़ धश, त थ द ध, राइट। आ जाइए, यहाँ पे पंचम वर्ण थे, तो आप कहेंगे 7वीं लाइन में पंचम वर्णों का प्रयोग हुआ है। और य र ल व ये आपके क्या आ गए, तो आप कहेंगे य र ल व ये आपके क्या आ गए, अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ। 5वें में अंतःस्थ व्यंजन आपके आए हैं, और छठे में भी अंतःस्थ का ही एक वर्ण प्रयोग में हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई किसके, तो आप कहेंगे यहाँ से शुरुआत हो गई है व्यंजन की, व्यंजन की। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो गई व्यंजन की, और इससे ऊपर ऊपर की क्या है, तो आप कहेंगे ये स्वर है। तो 4 लाइनों के हैं आपके स्वर, और है वरट से चालू हो जाते हैं आपके व्यंजन। यानी कि पूछता है कि स्वर कितने हैं, स्वर को क्या बोला जाता है। तो आपने बच्चे बड़े आराम से जाना हो अगर इस चीज को, तो आपने नोट किया होगा, आ यहाँ से लिया जाता है, और चा को यहाँ से लेते हैं, और स्वरों को अच कहते हैं। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चे, अच बोलते हैं, अच, क्योंकि अच के अंतर्गत ही आ जाते हैं सारे स्वर। ठीक है, आ जाइए, व्यंजन शुरू होते हैं, यानी कि हा को लेंगे, हा से, और ला पे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, हल। ठीक है, व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। यानी कि है से शुरू होता है और लय पे खत्म हो जाता है, आ से शुरू होता है, चा पे खत्म हो जाता है। बताइए कि आप इसमें समझने में कोई दिक्कत आई, समझने में दिक्कत नहीं आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, ये तो आपका हो गया है माहेश्वर सूत्र, और इसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो है प्रतिहार। तो प्रतिहारों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।